इलेक्शन से जमहूरियत को तक़वियत नहीं मिली बल्कि जमहूरियत कमज़ोर हुई है और पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उसमें भी वो ये अभी एक वो बन गया नया नारा बन गया कि आप 45 फॉर्म के वो हैं से जीते हैं कि 47 फॉर्म से जीते हैं, या 8 फरवरी को आपकी क्या पोजीशन थी और 9 फरवरी को क्या पोजीशन थी। तो ये चीज़ें सामने आ गई हैं। मेरा ख्याल है इससे मुल्क को नुकसान पहुंचा है और हमें इस पे अफसोस है। और हमारी ये सिलसिला जो है मीटिंग का अभी जारी है, चूँकि आपसे वादा किया था कि 12:30 बजे आपसे बातचीत होगी, उसके बाद हमारा सिलसिला जारी रहेगा और आइंदा का लाएअमल के लिए अभी हम इसके ऊपर मज़ीद गौर करेंगे। शायद 1-2 और सेशंस भी इसके लिए बुलाने पड़ें ताकि हम सही तज्ज़िया कर सकें और अपने पार्टी का जो लाइन है उसको और पार्टी को सही सिमत में ले जा सकें। ये हमारा अभी ये काम है, टास्क है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जो भी वो होगा हम अपने कौम के साथ, हमें अपने अवाम के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। उनके जो इश्यूज़ हैं उन पे बातचीत हर एक उसके ऊपर उठाएंगे, चाहे हमें बार हर किस्म की जो भी हो जद्दोजहद हो उसके लिए पार्टी को हम तैयार कर रहे हैं और उसके लिए जद्दोजहद करने के लिए हम दिन रात अपना एक किरदार अदा करेंगे। 18वीं तरमीम की भी बात हो रही है कि शायद ये जो कुछ हुआ ये किसी का मास्टर प्लान यही था कि इसी तरीके से ये इलेक्शन का रिज़ल्ट सामने आए ताकि एक पार्टी को एक सूबा दिया जाए और सेंटर में भी ऐसी सूरत हाल बने कि कोई उस तरीके से काम ना हो सके और 18वीं तरमीम के लिए के ख़ात्मे के लिए और NFC में जो सूबों की जो शेयर है उसको कम करने के लिए ये मंसूबा बनाया गया है। लेकिन हम 18वीं तरमीम के हक़ में हैं। 18वीं तरमीम से सूबों को तक़वियत मिली है, उनको इख्तियारात मिले हैं, उनको वसाइल मिले हैं, बल्कि हम तो समझते हैं इसमें भी ज़्यादा इजाफ़ी वो करना चाहिए। वक्त ये है अब कि एक नया इमरानी मुआहदे की तरफ मुल्क जाए और सब मिल बैठ के एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दस्तखत करें ताकि मुल्क सही तरीके से इकाइयों की जो तहफ़्फ़ुज़ है वो भी सामने आए और उनको तक़वियत भी मिले, उनको ज़्यादा इख्तियारात और ज़्यादा उनके जो अपने वसाइल के ऊपर इख्तियार का हक़ उनको हासिल हो। तो ये हमारे चंद एक बातें थी जो इस वक्त तक मैं आपसे अर्ज़ कर सकता हूँ। आपके सवालात हों तो आपको गिला किससे है? एस्टेब्लिशमेंट से है, इदारों से है? आपने वजाहत नहीं की। आप जी, मैं बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट ने जो किरदार अदा किया बिल्कुल वो तो वाज़ेह है और उससे मुल्क में जमहूरियत को तक़वियत नहीं मिली, नुकसान पहुँचा। खान साहब 2018 तक आप KP की हुकूमत में शामिल रहे हैं, उसके बाद 2018 में भी आप आउट हो गए, अब 24 में भी अभी जमात भी आउट हो गई है, ANP भी एहतजाज पे है। मुस्तक़बिल में आप कोई ऐसा लाएअमल बनाएंगे कि जो पार्टियाँ अभी इलेक्शन से आउट हैं आप साथ इकट्ठे होंगे हुकूमत के खिलाफ या इस तरह की कैंपेन करेंगे? इसी पे बातचीत हो रही है अभी और हम समझते हैं कि मुश्तरका तौर पर एक लाएअमल बनाने की ज़रूरत है, एक नैरेटिव के साथ आने की ज़रूरत है और जो भी ख़ासकर जो छोटे सूबों की जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं उनको सबको के साथ मिल के एक ऐसा लाएअमल बनाने की ज़रूरत है ताकि कल हमारे मैंडेट पे कोई डाका ना डाल सके। हाँ साहब, बलूचिस्तान में जो कौमी जमातें हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, उनको उनका किरदार भी पार्लियामेंट में महदूद कर दिया गया है, ऐसे इल्ज़ाम सामने हैं। KP में भी कुछ मखसूस जमातें जो हैं वो उभर कर सामने आई हैं और कुछ को डाउन किया गया है। ऐसा क्या आपको लग रहा है? क्या ऐसा कोई नया सियासी फार्मूला बनाया गया है एस्टैब्लिशमेंट या
بالکل ان کے جب ان کی مداخلت اتنی تھی تو مداخلت کس لیے کر رہے تھے؟ وہ اسی لیے کر رہے تھے کہ بعض قوتوں کو سائڈ لائن کیا جائے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو لایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا گیم پلان تھا اور اس گیم پلان کے اوپر انہوں نے عمل کیا اور جس کا نتیجہ ابھی آپ کے سامنے ہے. کوئی بھی اس سے مطمئن نہیں ہے. کیا مرکز میں نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کی جو حکومت ہے آپ کو اپنا جو ٹینیور ہے وہ پورا کرتی دکھائی دے رہی ہے یا حالات خراب؟ میرا خیال ہے کہ جو مسائل ہیں ملک کے اور خاص کر IMF کی جو ابھی کنڈیشنلٹیز آئیں گی تو مجھے تو نہیں لگتا اس میں جو بوجھ ہے سارا عوام پہ پڑے گا. اور اس لحاظ سے بلکہ یہ جو الائنس ہے جب وہ دیکھیں گے کہ بھئی ایک حکومت ان پاپولر ہو رہی ہے وہ تو خود اپنے آپ کو نکالیں گے اس الائنس سے. اور یہ حکومت مجھے نہیں نظر آتی کہ یہ زیادہ دیر پا ہوگی. تحریک انصاف کی جانب سے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے بھی جاری ہیں. محمود چرسائی کو انہوں نے اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا. اختر مینگل وہ بھی قائد نظر آ رہے ہیں. کیا آپ بھی ممکنہ طور پہ کوئی نیا اتحاد سیاسی جماعتوں کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ اس کا حصہ بنیں گے؟ آپ سے کوئی رابطے ہوئے؟ ہمارے سے ہوئے تھے. مولانا فضل جب سب سے پہلے مولانا صاحب سے ہوئے تھے اس کے بعد دوسرے ہمارے پاس آئے تھے. اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں کمیٹی آئی تھی اور انہوں نے یہی کہا تھا ایک ان کے جو ایک پوائنٹ ہے اس کے ساتھ تو ہم متفق ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. ہمارا ان کا صرف یہ ہے کہ ہم جس صوبے میں ہم سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے وہاں پر ان کی اکثریت ہے. تو یہ ایک تضاد ہے. ایک منیمم پوائنٹ پہ ہمیں اس لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس پہ مل بیٹھ کے ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہم آپ کو جواب دیں گے جب ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ ہوگی. تو یہ ایک موضوع ہے جس کے اوپر جو زیر بحث ہے اور اس کے بعد ہی اس کا ایک لائحہ عمل ہم طے کریں گے. بہت شکریہ جی. تھینک یو. تھینک یو. ہاں بالکل.